आप सबके बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैं कैसे किचन में इतना सारा काम कर लेती हूँ। देखो, वैसे तो कुछ बहुत बड़ी चीज़ मुझे सच में नहीं लगती है। शायद कहीं ना कहीं मेरा कुकिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, इसलिए मैं इतना काम कर लेती हूँ। अगर मुझे खाना बनाना पसंद नहीं होगा ना, तो मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा। अगर मुझे कोई बोल दे कि तुम झाड़ू पोछा करो, ठीक है, तो यार मुझे इतना नहीं पसंद है, तो शायद मैं नहीं कर पाऊँ। बर्तन धोना मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, तो मेरे लिए वो भी डिफ़िकल्ट है। बट खाना बनाने के लिए अगर शायद कोई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी मुझे बोलता है ना, तो मुझे नहीं पता, बट मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। जैसे कि अब मेरे माइंड में क्या रहता है ना, अभी मुझे पता है खाने में क्या बनाना है, दाल मखनी और शाही पनीर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों की ग्रेवी ऑलमोस्ट सेम बनती है, मखनी ग्रेवी। तो मैं रेसिपी भी बताते जाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन, अदरक और साथ में प्याज ले लिया है। ठीक है, मेरी वॉइस थोड़ी सी कहीं कहीं डाउन हो जाएगी क्योंकि अभी मेरे को ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है। उसके साथ ही में मैंने क्या किया था कि अपना नान का भी काम कर रही थी। उधर प्याज व्याज मतलब ब्राउन करने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे जैसे इसका कलर पिंक कलर में हो गया, हम इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर और साथ में धनिया डाल देंगे। अब यहाँ पे एक ग्रेवी रेडी हो रही है, तो मैं अपना टाइम पूरा यूटिलाइज़ करूँगी। दूसरी तरफ मैं नान बनाने के लिए अपना आटा गूँथ लूँगी। साथ ही मैंने इसमें काजू भी ऐड किया था। नमक वमक डाल के इसको ढक के छोड़ देते हैं, क्योंकि 10 मिनट तो इसमें लग जाएंगे। नान बनाने के लिए मैंने लिया मैदा, उसमें चीनी, नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, दही डाल के अच्छे तरीके से गूँथ लिया। और ये सारी सिंगल सिंगल रेसिपी भी आपको शानू किचन वाले व्लॉग पे शॉर्ट्स में मिल जाएंगी। थोड़ा सा घी डाला और पानी डाल के अच्छे तरीके से इसका एक सॉफ्ट सा डो बना लिया। आज बहुत ज़्यादा मन कर रहा था कि कुछ होटल जैसा खाना घर में मिल जाए, और मेरे हस्बैंड अभी मुझे कुछ बोल नहीं रहे हैं कि तुम बनाओ या कुछ भी करो, क्योंकि वो भी मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे हैं। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि वो बोले, बट कहीं ना कहीं उन्हें भी अच्छा नहीं लगता इस टाइम पे डिमांड करना। तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, क्योंकि अब बेबी का कोई सीन पता नहीं है, वो कभी भी आ सकता है या आ सकती है। तो यहाँ पे हमने देखो साइड में अपना नान का भी आटा गूँथ लिया। जब तक सारा खाना बनेगा तब तक उसको भी टाइम मिल जाएगा। उसके इधर अभी ये गल ही रहा था हमारा प्याज और टमाटर वाला, तब तक मैंने घी डाला और उसमें तड़का लगाया, क्योंकि मेरे को जीरा राइस बनाना था। ये सारी चीज़ें हम साथ साथ में करते जाएँ बिना वेट किए, तो खाना बनाना बहुत आसान हो जाता है। हम रुक रुक के अगर एक एक डिश बनाएंगे ना, तो हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब जैसे कि अगर दाल मखनी के लिए दाल की बात करें ना, तो मैं जब सुबह अपना ब्रेकफास्ट बनाने गई थी किचन में, मैंने उसी वक्त दाल और राजमा को मिक्स करके रात भर सोख तो किया ही था, उसको उबलने के लिए छोड़ दिया, क्योंकि मुझे दोपहर के टाइम में ज़्यादा टाइम ना लगे इन सारी चीज़ों को। यहाँ पे देख सकते हो टमाटर, प्याज, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से गल गई हैं। तो अब हम इसे दूसरे बर्तन में डाल के ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। अब टाइम को कैसे वो करें, अब मैं थोड़ा सा थक गई थी यहाँ पे, तो हमने उस पैन को वॉश करने के लिए रख दिया और हमने जाके अपना थोड़ी देर रेस्ट किया और कर्ड खाया। उसके बाद मैं आई, मैंने देखा मसाला ठंडा हो चुका है, उसको अच्छे तरीके से पीस लिया। यहाँ पे मैंने 15 से 20 मिनट का आराम से रेस्ट ले लिया था। यहाँ पे दाल मखनी मैंने बोला ना, मैंने उबाल के रखी थी, तो अब मैं इसे अच्छे तरीके से मैश कर लूँगी। और दाल मखनी को ना अच्छे से अगर आप बॉईल करोगे ना, तो आपको ज़्यादा देर तक ना मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप नहीं उबाल के रखोगे अच्छे से, तो थोड़ा कच्चा कच्चापन रहता है, तो उसको मैश करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। बट मैं यहाँ पे ना बहुत अच्छे से बॉईल करती हूँ, मतलब एक्सट्रीम लेवल पे। अगर 10 सीटी लगानी है ना, तो मैं 15 सीटी लगाती हूँ, क्योंकि इसमें क्या होता है, मुझे टाइम नहीं लगता। उसके बाद चावल भी मेरे ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे, तो यहाँ पे मैंने अपना फ्राई पैन चढ़ा दिया था तड़का वड़का लगाने के लिए। तो सेम ग्रेवी मेरी दाल मखनी में भी जाएगी और शाही पनीर में भी जाएगी, बट दोनों मैं अलग अलग प्रिपेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे फ्राई पैन में घी डाला, थोड़ा सा हींग डाला और मसाला डाल दिया, जो कि हमने पेस्ट बनाया था ना मखनी वाला, वो। उसके बाद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे, ज़्यादा मसाले हमें मखनी में नहीं डालने। यहाँ पे पहले मैं उधर ले गई थी चावल का पानी निकालने के लिए, और यहाँ पे हमारी ग्रेवी रेडी हो रही है। मैं बार बार देख भी रही थी। उसके बाद मैंने इसके थोड़े मसाले ऐड किए थे, बहुत ज़्यादा नहीं, जैसे कि थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा लाल मिर्च और थोड़ा कसूरी मेथी, और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे लास्ट में फ्रेश क्रीम ऐड किया, क्योंकि दाल मखनी में मक्खन ना हो, फ्रेश क्रीम ना हो, तो टेस्ट कैसा। उसके बाद जैसे ये भुन गया, हमने दाल मखनी में ऐड किया। दाल मखनी को मैं साइड वाले पैन पे चढ़ा दूँगी। थोड़ा सा चीनी भी ऐड किया था। और दूसरी तरफ मैं फिर से अपना जो मैंने पैन में बनाया था अभी दाल मखनी ग्रेवी, उसको मैंने वॉश कर दिया था। यहाँ पे नमक और लाल मिर्च कम लगी, तो उसको दोबारा से वो कर लिया था, मतलब डाल दिया था। उसके बाद कुछ बड़े बर्तन मुझे लगे कि वॉश कर देने चाहिए, नहीं तो सिंक भरा भरा लगता है। छोटे छोटे बर्तन मैंने नहीं किए, क्योंकि मुझे टाइम लग जाता है और मैं वॉश नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे हमारा पैन हमने फिर से चढ़ा दिया था वॉश करके, घी डाला और थोड़े से खड़े मसाले, जैसे कि दालचीनी, साथ में एक लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, और हमने डाला हल्दी, लाल मिर्च और धनिया पाउडर। उसके बाद हमने अपनी मखनी वाली ग्रेवी डाल
उसके बाद हमने इसके अंदर डाला थोड़ा सा जीरा पाउडर, थोड़ा सा कसूरी मेथी और इन सारी चीज़ों को भी अच्छे तरीके से मिक्स करके ढक के छोड़ दिया, क्योंकि अभी ये छींटे बहुत मारता रहता है। अब यहाँ पे हमारी दाल मखनी भी मसालों के साथ अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी, तो हमने इसको भी एक कटोरे में सर्व किया और ऊपर से हमने गार्निश किया क्रीम, जैसे कि होटल वगैरह में करते हैं, क्योंकि इन सब चीज़ों से लुक बहुत अच्छा आता है। मैं तो फिर भी बहुत कम एफर्ट डालती हूँ गार्निशिंग में, या मतलब बिल्कुल अच्छे तरीके से शूट करने में। अगर वो सब भी करने लग जाओ ना इस टाइम पे, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दाल मखनी हमारी बन के रेडी है, और साथ ही में शाही पनीर भी बन रहा है, नान का आटा मैंने गूंथ लिया, और यहाँ पे दाल मखनी भी ऑलमोस्ट रेडी, ऑलमोस्ट के मतलब 100% रेडी हो ही चुकी थी। तो यहाँ पे अब मैं इसे साइड में रख दूँगी, मतलब अभी तो मैं फ़ोटो वोटो क्लिक कर लूँगी साथ में, क्योंकि आपको पता है मैं शूट वूट भी करती रहती हूँ। और हाँ, मैं भी अब जल्द प्लान कर रही हूँ कि मैं दूसरा फ़ोन भी, मोबाइल फ़ोन भी ले लूँ, क्योंकि पता है कैमरे के साथ मेरे साथ एडिटिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया। तो यहाँ पे शाही पनीर वाली ग्रेवी भी रेडी हो रही थी, बट शायद ये मैंने इसमें कंप्लीट तरीके से नहीं मेंशन किया हुआ है, तो आपको ये पूरी रेसिपी मैं जैसे बताया कि शानू किचन वाले पेज पे मिल जाएगी। और पता है एक्चुअल में होता क्या है ना, जब हम कोई चीज़ न्यू ट्राई करते हैं ना, तो हमें बहुत मुश्किल लगता है, अरे यार शाही पनीर। बट मुझे शाही पनीर पता है कैसा लगता है बनाना, जैसे कि एक आलू मटर की सब्ज़ी जितना। क्यों? क्योंकि मुझे मेथड पता चल गया है, सारी चीज़ें पता चल गई हैं, तो मुझे सच में टाइम नहीं लगता। और देखो कितना डिलीशियस और कितना टेस्टी सा लग रहा है ना। तो बनाना ज़रूर, बहुत आसान है, सच में बहुत आसान है। एक दो बार बना लोगे ना, तो आपको हमेशा ये सब चीज़ें बनाना ना बहुत आसान लगेगा, बाहर जाके खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये खीरे का रायता बनाया था, जो कि मुझे बहुत पसंद है, मिंट वाला। तो लास्ट टाइम मैंने अपने घर पे बनाया था, तो आज इसके बाद बनाया। तो यहाँ पे लच्छे वाले शेप में मैं इसको खीरे को ग्रेट करती हूँ। उसके बाद गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया था, साथ में अनियन भी कर सकते हैं, बट आज मैंने अनियन को स्किप कर दिया था। उसके बाद हम एक मसाला बनाते हैं, जिसके लिए मैं लेती हूँ मिक्सर ग्राइंडर में मिंट लेती हूँ, साथ में एक हरी मिर्च ले लिया, और उसके बाद काला नमक लेना है, साथ ही में आपको थोड़ा सा जीरा और काली मिर्च का पाउडर लेना है, और चाट मसाला लेना है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से पीस लेना है दही डाल के। उसके बाद इसको सिर्फ और सिर्फ खीरे और गाजर के ऊपर डालना है, और सच में बहुत टेस्टी लगता है। गर्मी के मौसम में तो बस मत ही पूछो। देखो यहाँ पे नान का आटा भी रेडी हो गया था, गोल गोल फटाफट से नान जैसी भी शेप में आपको चाहिए उस शेप में बेलो। मैंने तो रोटी की शेप में बेला था। उसके बाद कलौंजी लगाई, ऊपर से धनिया लगाया, और उसके बाद मैंने इसके पीछे पानी लगाया और इसे तवे पे चिपका दिया। बहुत सारे लोग बोलते हैं यार ये ना तवे पे से गिर जाता है। नहीं, अगर आप नॉन स्टिक तवे पे बनाओगे तो गिर जाएगा। तो उस पे बनाने का तरीका अलग है, इस पे बनाने का तरीका बहुत अलग है। तो यहाँ पे ये लोहे का तवा है, आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े साइड से जब बबल्स आ जाते हैं ना, विद इन 30 सेकेंड टू 40 सेकेंड में आ जाते हैं। उसके बाद फ्लेम को हाई करके तवे को उल्टा करके हम इसे इस तरीके से पकाते हैं। चलो आपको एक चीज़ और बताती हूँ, बहुत सारे लोग ना ये भी बोलते हैं कि इस तरीके से खाना नहीं बनाना चाहिए, इट्स वेरी हार्मफुल, ये वो बहुत सारी चीज़ें। आपको पता है बाहर जो हम खाना खाते हैं वो भी कोई बहुत अच्छा नहीं होता, कितने गलत तरीके से वो सब भी बनाते हैं। तो अगर थोड़ा सा हमें लग रहा है कि आँख बंद करके कि हम खुद से बना रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ये ज़्यादा, उससे ज़्यादा हार्मफुल मेरे लिए नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि मैं कैसे 9 मंथ प्रेगनेंसी में भी सारी चीज़ें कितनी खुशी से बना रही हूँ, क्योंकि सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मुझे कुकिंग में इंटरेस्ट है, यही मुझे बहुत ज़्यादा पावर देता है। और यहाँ पे हस्बैंड का लंच बॉक्स पैक कर रही हूँ, और उसके बाद उन्हें भेजूँगी, और फिर खुद के लिए भी अपनी थाली लगाऊंगी। आज तो बस जी भर के रज के खाऊंगी मैं। तो यहाँ पे दाल मखनी, खीरे का रायता, शाही पनीर, नान, चावल सब रेडी है। एंड थैंक यू सो मच फॉर